शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड त्रयोदशोऽध्यायः। गणेशोत्पत्ति का आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना। शिव और गणेश का वार्तालाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो तारकारेरिति श्रुत्वा व्रतमद्भुतमुत्तमं नारदः सुप्रसन्नोऽथो पप्रच्छ प्रीतितो विधिं। नारदोवाचो देवदेव प्रजानाथ शिवज्ञाननिधे मया श्रुतं कार्तिकसद्व्रत्यमृतादपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं तज्जन्मचरितं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। सूतवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्नमानसो ब्रह्मा प्रत्युवाच शिवं स्मरन्। ब्रह्मोवाचो कल्पभेदात् गणेशस्य जनिः प्रोक्ता विधे परात् सन्निदृष्टं शिरच्छिन्नं सञ्चितं गाजमाननम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इदानीं श्वेतकल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यच्च छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। सन्देहो नात्र कर्तव्यः शङ्करसूतिकृन्मुने सा हि सर्वाधिपा शम्भुर्निर्गुणः सगुणोऽपि तल्लीलयाखिलं वृश्यं सृज्यते पाल्यते तथा विनाश्यते मुनिश्रेष्ठ प्रस्तुतं शृणु चादरात्। उद्वाहिते शिवे चात्र कैलासं चागते सती कियता चैव कालेन जातो गणपतेर्भवा। एतस्मिन्नेव काले चा जया चा विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवतो। रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्याज्ञापरायणाः ते सर्वेप्यस्य दीयाश्च नन्दी भृङ्गी पुरस्सराः। प्रमथास्ते ह्यसङ्ख्याताः अस्मदीयो न कश्चन द्वारि तिष्ठन्ति ते सर्वे शङ्कराज्ञापरायणाः। ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च तथापि न मिलेन मनः एकश्चैवास्मदीयो हि रचनीयस्त्वायानघे। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा पार्वती देवी सखीभ्यां सुन्दरं वचः हितं मेने तदा तच्च कर्तुं स्माप्याध्यवस्यति। ततः कदाचिन्मज्जात्या पार्वत्यां वै सदाशिवः नन्दिनं परिभर्त्यार्थो ह्याजगामो ह्यता ग्रहान्तरम्। ओम नमः शिवाय। आयान्तं शङ्करं दृष्ट्वा समये जगदम्बिका उत्तस्थो मज्जति सा वै लज्जिता सुन्दरी तदा। तस्मिन्नवसरे देवी कौतुकेनातिसंयुता तदीयं तद्वचश्चैव हितं मेने सुखावहम्। एवं जाते तदा काले कदाचित् पार्वती शिवा विचिन्त्य मनसा चेति परमाया परेश्वरी मदीयः सेवका कश्चित् भवेच्छुभतरा कृति मदाज्ञया परं नान्यान्द्रेखा मात्रं चलेदिह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विचार्येति चा देवी वपुषो मलसंभवं पुरुषं निर्ममो सा तु सर्वलक्षणसंयुतं सर्वावयवनिर्घोषं सर्वावयवनिर्दोषं सर्वावयवसुन्दरं विशालं सर्वसौभाग्यं महाबलपराक्रमं। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालङ्करणं चैव बहुवासिकमनुत्तमाम्। मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चिदिहास्ति मे एवमुक्ता सा पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगौ। गणेशोवाचो किं कार्यं विद्यते तेद्य करवाणि तवोदितम्। इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। शिवोवाचो हे तात शृणु मद्वाक्यं द्वारपालो भवाद्य मे मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति मे।
बिना मदाज्ञां सत्पुत्रं नैवायानमद्ग्रहान्तरं कोऽपि क्वापि हठात्तातो सत्यमेतन्मयोदितं ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च ददौ तस्मै याष्टी चाति दृढां मुने तदीयं रूपमालोक्य सुन्दरं हर्षमागता मुखमाचुम्ब्य सुप्रीत्या लिङ्ग्यतं कृपया सुतं स्वाद्वारी स्थापयामास यष्टिपाणिगणाधिपम् अथ देवी सुतस्तातो गृहद्वारी स्थितो गणः यष्टिपाणिर्महावीरः पार्वती हितकाम्यया स्वद्वारी स्थापयित्वा तं गणेशं स्वासुतं शिवा स्वयं चामज्जति सा वै संस्थितासीत् सखीयुता एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारी समागतः कौतुकी मुनि शार्दूलो नानालीला विशारदः। ओम नमः शिवाय। उवाच च शिवे समतामि विज्ञाय गणाधिपः मातुराज्ञां विना देवो गम्यतां न त्वयाधुना मज्जनार्थं स्थिता माता क्वायासीतो व्रजाधुना इत्युक्ता यष्टिकां तस्य रोधनाय तदा गृहीत तम दृष्ट्वा तु शिवा प्राह कम निषेधसि मूढ़धी माम न जानस्याद् बुद्धे शिवोऽहमिति नान्यथा तडितस्तेन यष्टया हि गणेशेन महेश्वरः प्रत्युवाच सा तं पुत्रं बहुलीलस्य कोपितः। ओम नमः शिवाय। शिवोवाच मूर्खोऽसि त्वं न जानासि शिवोऽहं गिरिजापतिः स्वागृहं यामि रे बालो निषेधसि कथं हि मां ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा प्रविशन्तं तं महेशं गणनायकः क्रोधं कृत्वा ततो विप्रो दण्डेनाताडयत् पुनः ततश्चिवश्च संक्रुद्धो गणानाज्ञापयन्निजान् को वायं वर्तते किं चाक्रियते पश्यतां गणाः इत्युक्त्वा तु शिवस्तत्र स्थितः क्रुद्धो ग्रहाद्वै भवाचाररतः स्वामी वहवद्भुत सुलीलकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 13वां अध्याय गणेशोत्पत्ति का आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना। शिव और गणेश का वार्तालाप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, तारक के शत्रु कुमार कार्तिकेय के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिवज्ञान निधे, मैं आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूत जी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए नारद से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। तब मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका सिरच्छेदन किया गया था। हे मुने, शंकर जी सृष्टिकर्ता हैं, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं। वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदरपूर्वक गणेश चरित्र को सुनो। शिवजी के विवाह के उपरांत कैलाश पर चले जाने के कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगीं। शिवजी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है।
यद्यपि वे सारे हमारे भी गण हैं, किंतु हमारा मन उनसे मिलता नहीं है। इसलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए, अतः आप ऐसे गण की रचना करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा ही करने का प्रयत्न करने लगीं। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी भीतर चले आए। ओम नमः शिवाय। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गईं। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी और सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर परमाया परमेश्वरी पार्वती जी ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित न हो सके। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार विचार कर उन देवी पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष समस्त सुंदर अंगों वाले विशाल सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है, इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कर कहा। गणेश जी बोले, आपका क्या अर्थ है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूँगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा। शिवा देवी पार्वती बोली, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी भी प्रकार हठ से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, पार्वती के इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दी गई और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गईं। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात नारद, इस प्रकार वह महावीर देवी पार्वती पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगीं। हे मुनि श्रेष्ठ, उसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे भगवान शिव जी भी द्वार पर आ पहुँचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब गणेश ने उन शिव जी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते हैं। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? इस समय यहाँ से वापस चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी बोले, हे मूर्ख बालक, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूँ और कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने वाले शिव जी ने कुपित होकर उस पुत्र से कहा। शिव जी बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोकते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महान क्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्रीशो महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेशोत्पत्ति वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गणेशोत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड चतुर्दशो अध्यायः। द्वार रक्षक गणेश तथा शिवगणों का परस्पर विवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच गणास्ते क्रोध संपन्नास्तत्र गत्वा शिवाज्ञया पप्रच्छुर्गिरिजापुत्रं तं तदा द्वारपालकम्। शिवगणः ऊचु कोशी त्वं कुतः आयातः किं वा त्वां चाचिकीर्षसि इत्तोद्य गच्छ दूरं वै यदि जीवितुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच तदीयं तद्वचः श्रुत्वा गिरिजातनयः सा वै निर्भयो दण्डपाणिश्च द्वारपान् ब्रवीदिदं। गणेशोवाच यूयं के कुत आयाता भवन्तः सुन्दरा इमे यात दूरं किमर्थं वै स्थिता अत्र विरोधिनः। ब्रह्मोवाच एवं श्रुत्वा वचस्तस्य हास्यं कृत्वा परस्परम् ऊचुः सर्वे शिवगणाः महावीरागतस्मया। परस्परमिति प्रोच्य सर्वे ते शिवपार्षदाः द्वारपालं गणेशं तं प्रत्यूचुः क्रुद्धमानसा। शिवगणः ऊचु श्रूयतां द्वारपाला हि वयं शिवगणावरा त्वां निवारयितुं प्राप्ता शङ्करस्याज्ञया विभो। त्वामपि हो गणं त्वां नाहन्यामोऽन्यथा तथा उत्तिष्ठ दूरे स्वतः त्वं च किमर्थं मृत्युमीहसे। ब्रह्मोवाच इत्युक्तोक्ति गणेशस्य इत्युक्तोपि गणेशस्य गिरिजातनयो भयः निर्भरस्य शङ्करगणान्नो द्वारं मुक्तवांस्तदा। ते सर्वेऽपि गणाः सैवाः तत्रात्यावचनं तदा श्रुत्वा तत्र शिवं गत्वा तद्वृत्तान्तमथा ब्रुवन्। ततश्च तद्वचः श्रुत्वाद्भुतलीलो महेश्वरः विनिर्भर्त्य गणानुचे निजान् लोको गतिर्मुने। महेश्वरोवाच कस्याश्च वर्तते किं च प्रभीत्यारीवदुच्छ्रितः किं करिष्यात् सद्बुद्धि स्वमृत्युं वाञ्छति ध्रुवं। दूरतः क्रियतां ह्येष द्वारपालो नवीनकः क्लीवा इव स्थितास्तस्य वृत्तं वदथ मे कथं। स्वामिनोक्ता गणास्ते चाद्भुतलीलेनो शम्भुना पुनरागत्य तत्रैव तमूचुर्द्वारपालकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवगणः ऊचु रे रे द्वारपालकस्त्वं हि स्थितश्च स्थापितः कुतः नैवास्मान् गणयस्येवं कथं जीवितुमिच्छसि। द्वारपाला वयं सर्वे स्थिताः किं परिभासते सिंहासनगृहीतश्च शृगालः शिवमीहते। तावद् गर्जसि मूर्खं त्वं यावद् गणपराक्रमः नानुभूतस्तयात्रैव ह्यानुभूतः पतिष्यसि। इत्युक्तस्तैषु संक्रुद्धो हस्ताभ्यां यष्टिकां तदा गृहीत्वा ताडयामास गणास्तान् परिभाषयः। उवाचाथो शिवापुत्रो परिभर्त्यं गणेश्वरान् शङ्करस्य महावीरान् निर्भयस्तान् गणेश्वरः। शिवापुत्रोवाच यात यात इतो दूरे नो चेद्यो दर्शयामिह स्वपराक्रममत्युग्रं यास्त्यथात्युपहास्यताम्। इत्याकर्णवचस्तस्य गिरिजातनयस्य हि परस्परमथोचुस्ते शङ्करस्य गणास्तदा। शिवगणः ऊचु किं कर्तव्यं क्वा गन्तव्यं क्रियते सा न किं पुनः मर्यादा रक्ष्यते स्माभिरन्यथा किं ब्रवीमि च। ब्रह्मोवाच ततः शम्भुगणाः सर्वे शिवं दूरे व्यवस्थितं
क्रोशमात्रं तु कैलासाद् गत्वा ते च तथा ब्रुवन् शिवो विहस्य तन् सर्वास्त्रिशूलकरः उग्रधी उवाच परमेशो हि स्वगणान् वीरसम्मतान् शिव ऊचु रे गणः क्लीबमता नावीरा वीरमानिनः मदग्रे नोदितुं योग्या भर्षितः किं पुनर्वदेतो। ओम नमः शिवाय। गम्यतां ताड्यतां चैसो यः कश्चित् भवेदिह बहुनोक्तेन किं चात्रो दूरीकर्तव्य एव सः। ब्रह्मोवाच इति सर्वे महेशेनो जगमुस्तत्र मुनीश्वरा भर्षितास्तेन देवेनो प्रोचुश्च गणसत्तमाः। शिवगणः ऊचु रे त्वं शृणु वै बाला किं परिभासते रे त्वं शृणु वै बालात् किं परिभासते इत्तस्त्वं दूरतो याहि नो चेन मृत्युर्भविष्यति। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तेषां शिवाज्ञानकारिणां ध्रुवं शिवासुतस्तदा भूत्सो किं करोमीति दुःखितः। एतस्मिन्नन्तरे देवी तेषां तस्य च वै पुनः श्रुत्वा तु कलहं द्वारी सखीं पश्येति सा ब्रवीतो। समागत्य सखी तत्र वृत्तान्तं समबुध्यत क्षणमात्रं तदा दृष्ट्वा गता हृष्टा शिवान्तिकम्। तत्र गत्वा तु तत्सर्वं वृत्तं तद्याद्भून्मुने अशेषेण तया सख्या कथितं गिरिजाग्रतः। सख्योवाच अस्मदीयो गणो यो हि स्थितो द्वारि महेश्वरी निर्भत्सन्त्यन्ति तं वीरा शङ्करस्य गणा ध्रुवं। शिवश्चैव गणा सर्वे विना ते वसरं कथं प्रविशन्ति हठाद्गेहे नैतच्छ्रुभतरं तवः। सम्यक् कृतं ह्यनेनैव नाहि कोऽपि प्रवेशितः दुःखं चैवानुभूयात्र तिरस्कारादिकं तथा। अतः परन्तु वाग्वादः क्रियते च परस्परं वाग्वादे च कृते नैवोतार्यायन्तु सुखेन वै कृतश्चैवात्र वाग्वादस्तं जित्वा विजयेन च प्रविशन्तु तथा सर्वे नान्यथा कर्हि चित्प्रिये। अस्मिन्नेवास्मदीये वै सर्वे संभर्षिता वयं तस्माद्देवी त्वया भद्रे नात्याज्यो मान उत्तमः। शिवो मर्कटवत्तेद्य वर्तते सर्वदा सती किं करिष्यत्यहङ्कारामानुकूल्यं भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच अहो क्षणं स्थिता तस्त्रो शिवेच्छा वसतः सती मनस्युवाच सा भूत्वा मानिनी पार्वती तदा। शिवोवाच अहो क्षणं स्थितो नैव हठात्कारः कथं कृता कथं चैवात्र कर्तव्यं विनयेनाथ वा पुनः भविष्यति भवत्येव कृतं नैवान्यथा पुनः। इत्युक्त्वा तु सखी तत्र प्रेषिता प्रियया तदा समागत्या ब्रवीत् सा च प्रियया कथितं हि यत् समाचष्टे गणे समतं गिरिजातनयं तदा। सख्योवाच सम्यवकृतं त्वया भद्रबालात्ते प्रविशन्तु न भवदग्रे गणा ह्येते किं जयन्तु भवादृशं कृतं चेद्वा कृतं चैव कर्तव्यं क्रियतां त्वया जितो यास्तु पुनर्वापि न वैरमथवा ध्रुवं। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या मातुः चैव गणेश्वरः आनन्दं परमं प्रापो बलं भूरि महोन्नति आनंदम परमं प्रापो बलं भूरि महोन्नतिम्। ओम नमः शिवाय। बद्धकक्षस्तथोष्णीशं बद्ध्वा जंघोरु संसप्रसन् उवाच तान् गणान् सर्वान् निर्भयं वचनं मुदा। गणेशोवाच अहं च गिरिजासूनुर्यूयं शिवगणस्तथा उभये समतां प्राप्ता कर्तव्यं क्रियतां पुनः। भवन्तो द्वारपालाश्च द्वारपोऽहं कथं न हि भवन्तश्च स्थितास्तस्त्राहं स्थितो नेति निश्चितं भवद्भिश्च स्थितं ह्यत्र यदा भवति निश्चितं तदा भवद्भिः कर्तव्यं शिवाज्ञाप परिपालनम्। ओम नमः शिवाय।
इदानीं तु मया चात्रो शिवाज्ञा परिपालनम सत्यम चा क्रियते वीरा निर्णीतम ते यथोचितम्। ओम नमः शिवाय। तस्मात् शिवगणाः सर्वे वचनं शृणुतादरात् हठाद्वा विनयाद्वा च गन्तव्यं मन्दिरे पुनः। ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते गणे नैव सर्वे ते लज्जिता गणाः ययुः शिवान्तिकं तं वै नमस्कृत्य पुरा हि स्थिताः। स्थित्वा न्यवेदयन् सर्वे वृत्तान्तं च तदद्भुतं करो बद्ध्वा नतस्कन्धा शिवं स्तुत्वा पुरः स्थितः। तत्सर्वं तु तदा श्रुत्वा वृत्तं तत्स्वगणोदितं लौकिकीं वृत्तिमाश्रित्य शङ्करो वाक्यं ब्रवीत। शङ्करोवाच श्रूयतां च गणाः सर्वे युध्यं योग्यं भवेन्हि यूयं चात्रास्मदीया वै सा च गौरी गणास्तदा। विनयः क्रियते चेद्वै वश्याः शम्भु स्त्रिया सदा इति ख्यातिर्भवेल्लोके गर्हिता मे गणा ध्रुवं कृते चैवात्र कर्तव्यामिति नीतिर्गरीयसी एकाकी सा गणो बालः अकिं करिष्यति विक्रमम्। ओम नमः शिवाय। भवन्तश्च गणा लोके युद्धे चाति विशारदाः मदीयाश्च कथम युद्धं हित्वा यास्यथ लाघवम्। स्त्रियाग्रह कथम कार्यो अपत्युरग्रे विशेषतः कृत्वा सा गिरिजा तस्य नूनं फलमवाप्स्यति। तस्मात् सर्वे च मद्वीराः शृणुतादरतो वचः कर्तव्यं सर्वथा युद्धं भावी यत्यद्भवत्विति। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा शङ्करो ब्रह्मन् नानालीला विशारदः वीररामो मुनिश्रेष्ठः दर्शयल्लौकिकी गतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 14वां अध्याय द्वार रक्षक गणेश तथा शिवगणों का परस्पर विवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले। तब उन गणों के क्रुद्ध होकर शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उन द्वारपाल गिरिजापुत्र गणेश से पूछा। शिवगण बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र ही दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए हुए गिरिजापुत्र गणेश ने निडर होकर उन द्वार रक्षक गणों से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप लोग तो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र ही यहाँ से दूर हो जाइए। विरोध करने के लिए आप यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उनके वचन को सुनकर शिव जी के सभी महावीर गणों ने आश्चर्यचकित होकर परस्पर हास्य करके कहा। शिव जी के उन पार्षदों ने आपस में बातें करके कुपित मन होकर उन द्वारपाल गणेश जी से कहा। शिवगण बोले, सुनिए, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं और यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। तुमको भी एक गण समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते हैं, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से दूर चले जाओ। तुम स्वयं मरना क्यों चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहे जाने के बाद भी गिरिजापुत्र गणेश निर्भय शंकर गणों को बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहाँ के उन संपूर्ण शिवगणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृत्तांत को वैसे का वैसा निवेदित किया। हे मुने, तब अद्भुत लीला करने वाले भगवान महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेते हुए कहने लगे। महेश्वर भगवान शिव बोले, हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान इतना उच्छृंखल होकर इस प्रकार की बातें करता है? यह असद बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु को चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव के ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवगण बोले, हे द्वारपाल, तुम कौन हो और किसके द्वारा यहाँ नियुक्त किए गए हो और यहाँ पर स्थित हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह क्यों नहीं है?
यहाँ रहकर तुम जीना कैसे चाह रहे हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं, तुम किस प्रकार अपने आप को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर सियार किस तरह अपने कल्याण की इच्छा कर सकता है? हे मूर्ख, तुम तभी तक गर्जना कर रहे हो जब तक तुम शिवगणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते हो। अभी जब तुम अनुभव कर लोगे तब स्वयं धराशायी हो जाओगे। तब उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर गणेश जी ने दोनों हाथ में लाठी लेकर ऐसा बोलने वाले उन गणों को मारने लगे। इसके बाद शिवा देवी पार्वती पुत्र गणेश ने निडर होकर भगवान शिव के महावीर गणों को घुड़क कर वहाँ से भगा दिया। पार्वती पुत्र बोले, जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासास्पद हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। उन गिरिजापुत्र गणेश की यह बात सुनकर शंकर के वे गण आपस में कहने लगे। शिवगण बोले, अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता है। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार से कही है? ब्रह्मा जी बोले, तब शिव के सभी गणों ने कैलाश के 1 कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी से जाकर वह सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिवजी ने हंसकर वीरमानी अपने उन गणों से कहा। शिवजी बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीरमानी वीर नहीं हो। मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर वह पुनः क्या कह सकता है? ओम नमः शिवाय। तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक और क्या कहूँ, चाहे जैसे भी हो उसे वहाँ से हटाओ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब भगवान शिव महेश्वर ने अपने श्रेष्ठ गणों को इस प्रकार डांटना शुरू किया तब वे गण पुनः वहां आ गए और बोले। शिवगण बोले, अरे बालक सुनो, तुम हठपूर्वक क्यों व्यर्थ में विवाद करते हो? अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, शिव की आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं, यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश जी बहुत दुखी हुए। इस बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती ने अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार का कोलाहल हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृत्तांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वह देवी पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी घटित हुआ था वहां जाकर उस सखी ने देवी पार्वती को यथार्थ रूप से वैसे का वैसा वर्णन कर दिया। सखी बोली, हे महेश्वरी, हमारा गण जो द्वार पर स्थित है उसको शिवजी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभतर नहीं होगा। इस बालक ने बहुत अच्छा किया है जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दिया है। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है। वाद विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद भी वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। हे सती, शिवजी तो बंदर के समान सदा आपके अधीन हैं। वे अहंकार क्या करेंगे, अवश्य ही वे आपके अनुकूल हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य है कि वे सती पार्वती शिवेच्छा से क्षण भर वहाँ रुक गईं और वे मननी होकर अपने मन में ही कहने लगीं। शिवा देवी पार्वती बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी नहीं रुक सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब इस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होना होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया है उसे अन्यथा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहाँ भेजा। वह सखी आकर पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात
कहने लगी। सखी बोली, हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया है। ये लोग अब हठपूर्वक घर में प्रवेश ना करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या हैं जो कि तुम्हारे जैसे गण को जीत सकें। करने योग्य अथवा ना करने योग्य जो भी कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, उस सखी के द्वारा कहे गए माता के वचन को सुनकर गणेश्वर को परम आनंद की प्राप्ति हुई तथा बल तथा महान उत्साह प्राप्त हुआ। उन्होंने अच्छी तरह से कमर कस ली और पगड़ी बांधकर उरु तथा जंघा पर ताल ठोकते हुए निडर होकर उन सभी गणों से प्रसन्नतापूर्वक यह वचन कहा। गणेश जी बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से अपनी माता के द्वार पर स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लिया है। ओम नमः शिवाय। इसलिए हे शिवगणों, आप लोग मेरा वचन आदरपूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, गणेश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके आगे खड़े हो गए। खड़े होकर उन लोगों ने यह सारा अद्भुत वृत्तांत शिव जी से निवेदन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खड़े होकर उन लोगों ने यह सारा अद्भुत वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए वे शिव जी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों के द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर यह वचन कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे समस्त गणों, सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी सदा स्त्री के बस में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा? तुम सब मेरे गण हो और युद्ध में अत्यंत कुशल हो, अतः युद्ध छोड़कर तुम लोग लघुता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? विशेष रूप से पति के आगे स्त्री को हठ कैसे करना चाहिए? हठ करके वह पार्वती उसका फल अवश्य प्राप्त करेगी। इसलिए हे वीरों, तुम सब मेरी बात आदरपूर्वक सुनो। तुम लोग अवश्य युद्ध करो। जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कहकर लौकिक गति को प्रदर्शित करते हुए शांत हो गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमार खंडे गण विवाद वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गण विवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड पंचदशो अध्यायः। गणेश तथा शिवगणों का भयंकर युद्ध। पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता विभुना तेन निश्चयं परमं गताः सन्नद्वास्तु तदा तत्र जगमुश्च शिवमन्दिरम्। गणेशोऽपि तथा दृष्ट्वा ह्यायातान् गणसत्तमान् युद्धास्त्रूपं विधायैव स्थितांश्चैवाब्रवीदिदम्। ओम नमः शिवाय। गणेशोवाच आयान्तु गणपाः सर्वे शिवाज्ञापरिपालकाः अहमेकश्च बालश्च शिवाज्ञापरिपालकाः
तथापि पश्यतां देवी पार्वती सुनुजं बलम् और शिवश्च स्वागणानां तु बलं पश्यतु वै पुनः बलवद्वाल युद्धं च भवानी शिवपक्षयोः भवद्भिश्च कृतं युद्धं पूर्वं युद्धविशारदैः मया पूर्वं कृतं नैव बालोऽस्मि क्रियते धुना तथापि भवतां लज्जा गिरिजा शिवयोरिह ममैवं तु भवन्नैव वैपरीत्यं भविष्यति ममैव भवतां लज्जा गिरिजा शिवयोरिह एवं ज्ञात्वा च कर्तव्यं समरश्च गणेश्वराः भवद्भिः स्वामिनं दृष्ट्वा मया च मातरं तदा क्रियते कीदृशं युद्धं भवितव्यं भवत्विति तस्य वैवारणे कोऽपि न समर्थस्त्रीलोके। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्येवं भर्सितास्ते तु भूदण्डा इत्येवं भर्सितास्ते तु दण्डभूषितबाहवाः अविविधान्यायुधान्येयं धृत्वा ते च समाययुः घर्षयन्तस्तथा दन्तान् हुंकृत्य च पुनः पुनः पश्य पश्य ब्रुवन्तश्च गणास्ते समुपागताः। ओम नमः शिवाय। नन्दी प्रथममागत्य धृत्वा पादं व्यकर्षयत धावन भृंगी द्वितीयं च पादं धृत्वा गणस्य च यावत् पादे विकर्षन्तो तावदस्तेन वै गणः आहत्य हस्तयोस्ताभ्यामुक्षिपोत पादपौ स्वयं अथ देवी सुतो वीरा संसगृह्य परिघं बृहत् द्वारस्थितो गणपतिः सर्वानापोथयत्तदा केषाञ्चित् पाणयो भिन्नाः केषाञ्चित् पृष्ठकानि च केषाञ्चित् शिरांस्येव केषाञ्चिन्महस्तकानि च केषाञ्चिज्जानुनी तत्र केषाञ्चित्कस्तथास्तथा केषाञ्चिज्जानुनी तत्र केषाञ्चित् स्कन्धस्तथा सन्मुखे चागता ये वै ते सर्वे हृदये हताः। ओम नमः शिवाय। केचित् पतिता भूमौ केचिद् विदिशो गतः केषाञ्चित् चरणौ छिन्नौ केचिद् वान्तिकां गतः तेषां मध्ये तु कश्चिद्वै संग्रामे सम्मुखो न हि सिंहं दृष्ट्वा यथा यान्ति मृगाश्चैव दिशो दशः तथा ते च गणाः सर्वे गताश्चैव सहस्रशः परावृत्य तथा सोऽपि सुद्वारी समुपस्थितः कल्पान्तकर्णे कालो दृश्यते च भयङ्करः यथा तथैव दृष्टा सा सर्वेषां प्रलयङ्करः एतस्मिन् समये चैव सर्वे सुरेश्वराः प्रेरिता नारदेन देवाः सर्वे समागमन् सममुर्वंस्तदा सर्वे शिवस्य हितकाम्यया पुरः स्थित्वा शिवं नत्वा ह्याज्ञां देहि प्रभो इति त्वं परब्रह्म सर्वेशः सर्वे च तव सेवकाः सृष्टे कर्ता सदा भर्ता संहर्ता परमेश्वरः रजस्त्वत्त्वमूरूपो लीलया निर्गुणः स्वतः का लीला रचिता चाद्य तामिदानीं वद प्रभो। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनिश्रेष्ठमनेश्वरः इत्याकर्णवचस्तेषां मुनिश्रेष्ठमहेश्वरः गणान् भिन्नास्तदा दृष्ट्वा तेभ्यः सर्वं न्यवेदयतो अथ सर्वेश्वरस्तत्र शङ्करो मुनिसत्तमः विहस्य गिरिजानाथो ब्रह्माणं ममुवाचः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। शिवोवाच ब्रह्मच्छृणु मम द्वारी बाल एक समस्थिता महाबलो यष्टिपाणिर्गेहाभीषनिवारकः महाप्रहार कर्ता सौ मत पार्षद विदघातकः पराजयः कृतस्तेनो मद्गणानां बलादिह महाने त्वय्येव गन्तव्यं प्रसाद्योऽयं महाबलः यथा ब्रह्मण्यया स्याद्य तथा कर्ता त्वयं विधि। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण प्रभुर्वाक्यं ज्ञात्वा ज्ञानमोहितः तदीयनिकटं तातो सर्वैर्ऋषिवरैर्यामो समायान्तं च मां दृष्ट्वा सा गणेशो महाबली क्रोधं कृत्वा
समभ्येत्य मम श्राशून्यवाकिरत। ओम नमः शिवाय। क्षम्यताम क्षम्यताम देवो न युद्धार्थम समागतः ब्राह्मणो हमनुग्राह्य अशान्तिकार्तानुपद्रवः। ओम नमः शिवाय। इत्येवं ब्रुवति ब्रह्मास्त्वात्वपरघीमाददे सा गणेशो महावीरो बालो बालपराश्रमः। गृहीत परिघं दृष्ट्वा तम गणेशं महाबलं पलायन करो यातस्त्वहं द्रुततरं तदा यातयातो ब्रुवान्तस्ते परिघेनो हतास्तदा स्वयं त्यापतिताः केचिदेनो निपातिताः केचिद् शिवसामीप्यं गत्वा तत्क्षणमात्रतः शिवं विज्ञापयश्चक्रुस्तद्वृत्तान्तं शेषतः तथा विधांशितान् दृष्ट्वा तद्वृत्तान्तं निशम्यसः अपारमादधे कोपं हरो लीला विशारदः। इंद्रादिकान् देवगणानो षड्मुख प्रवरान् गणान् भूतप्रेतो पिशाचांश्च सर्वानादेशयत्तदा ते सर्वे च यथा योग्यं गतास्ते सर्वतो दिशं तं गणं हन्तु कामा हि शिवज्ञाप्ता उदायुधाः। यस्यायुधं च तच्च तत्सर्वं विशेषतः तद्गणेशोपरि बलात् समागत्य विमोचितम्। ओम नमः शिवाय। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये सचराचरे त्रिलोकस्था जना सर्वे संशयं परमं गताः। नायातं ब्रह्मणोऽप्यायुर्ब्रह्माण्डं क्षयमेति अकाले च तथा नूनं शिवेच्छा वसता स्वयं ते सर्वे चागतास्तत्र षण्मुखाद्याश्च ये पुनः देवः व्यर्थायुधा जाता आश्चर्ये परमं गताः। एतस्मिन्नन्तरे देवी जगदम्बा विबोधना ज्ञात्वा तच्चरितं सर्वं पारं क्रोधमादधे शक्तिद्वयं तदा तत्र तया सेव्या मुनीश्वरः निर्मितं स्वागणस्यैव सर्वसाहाय्यहेतवे एका प्रचंड रूपं च धृत्वा तिष्ठन् महामुने श्याम पर्वत संकाशं विस्तीर्य मुखे गह्वरम् एका विद्युत स्वरूपा च अबहुहस्ता समन्विता भयंकरा महादेवी दुष्टदंडो विधायिनी आयुधानि च सर्वाणि मोचितानि सुरैर्गणैः गृहीत्वा स्वामुखे तानि ताभ्यां शीघ्रं च चिक्षिपे। ओम नमः शिवाय। देवायुधं नादृश्येतो परिघः पारितः पुनः एवं ताभ्यां कृतं तत्र चरितं परमाद्भुतम्। एको बालोऽखिलं सैन्यं लोडयामास दुस्तरं यथा गिरिवरेण एव लोडितः सागरः पुरः एकेनो निहता सर्वे शक्राद्या निर्जरास्तथा शङ्कर गणाश्चैव व्याकुला अभयवंस्तदा अथ सर्वे मिलित्वा ते निःश्वस्य च मुहुर्मुहुः परस्परं समूचुस्ते तत्प्रहार समाकुलाः। ओम नमः शिवाय। देवगणः ऊचु किं कर्तव्यं क्वागन्तव्यं नाज्ञायन्ते दिशो दशा परिघं भ्रामयत्येषो सव्यापो सव्यमेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ब्रह्मोवाच एतत् कालेप्सरः श्रेष्ठः पुष्पचन्दनपाणयः ऋषयश्च त्वदाद्याहि येति युद्धे तिलालसाः ते सर्वे च समाजगमुर्युद्ध संदर्शनाय वै पूरितो व्योम सन्मार्गस्तस्तदा मुनिसत्तमाः तास्ते दृष्ट्वा रणम तम वै महाविस्मयमागताः ईदृशं परमं युद्धं न दृष्टं च कदापि पृथ्वी कंपिता तत्र समुद्रसहिता तदा पर्वतापातिताश्चैव चक्रुः संग्राम संभवम् औद्योर्ग्रहर्क्षण गणैर्घूर्ण्या सर्वे व्याकुलतां गताः देवाः पलायिताः सर्वे गणाश्च सकलास्तदा केवलं षण्मुखस्तत्र नापलालय विक्रमी महावीरस्तदा सर्वानावार्य पुरतः स्थितः अशक्तिद्वयेन तद्युद्धे सर्वे च निष्फलीकृता सर्वास्त्राणि विनिकृष्टानि। ओम नमः शिवाय। शक्तिद्वयेन तद्युद्धे सर्वे च निष्फलीकृता
सर्वास्त्राणि निकृतानि संक्षिप्तान्यमरैर्गणैः ये वस्थिताश्चोते सर्वे शिवस्यान्तिकमागताः देवाः पलायिता सर्वे गणाश्च सकलास्तदा ते सर्वे मिलिताश्चैव अमुहुर्नत्वा शिवं तदा अब्रुवन् वचनं क्षिप्रं कोऽयं गणवरः प्रभु पुरा चैव श्रुतं युद्धोमिदानीं बहुधा पुनः दृश्यते नाद्रुतं द्रष्टोमीदृशं तु कदाचन किञ्चिद्विचार्यतां देवो त्वन्यथा नाजयो भवेत् त्वमेव रक्षकः स्वामिन् ब्रह्माण्डस्य न संशयः ब्रह्मोवाच इत्येवं तद्वचा श्रुत्वा रुद्रः परमकोपनः कोपं कृत्वा च तत्रैव जगाम स्वागणैः सह देवसैन्यं च तत्सर्वं विष्णुना चक्रिणा सह समुत्सवं महाकृत्वाः शिवस्यानुजगामः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे भक्त्याः नमस्कृत्य महेश्वरम् अब्रवीन्नारदं त्वं वै देवदेवं कृताञ्जलिं। नारदोवाच देवदेवो महादेवो शृणु मद्वचनं विभो त्वमेव सर्वगस्वामी नानालीलाविशारदः त्वया कृत्वा महालीलां गणगर्वोपहारितः अस्मै दत्त्वा बलं भूरि देवगर्वस्य शङ्करः दर्शितं भुवने नाथो स्वमेव बलमद्भुतं स्वतन्त्रेण त्वया शम्भो सर्वगर्वोप्रहारिणाम् इदानीं न कुरुष्वेषो तां लीलां भक्तवत्सलः स्वागणानो मरांश्चापि सुनु सन्मान्याभिवर्धयः। ओम नमः शिवाय। इमं नाखेलयेदानीं जाहि ब्रह्मपदप्रदः इत्युक्त्वा नारद त्वं वै ह्यन्तर्ध्यानं गतस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड 15वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। गणेश तथा शिवगणों का भयंकर युद्ध, पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिव जी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी ने भी वहां स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी बोले, शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए हैं। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता देवी पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और भगवान शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष में इस बालक का तथा भगवान शिव के पक्ष में बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज मैं युद्ध करूँगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लज्जा नहीं होगी। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। ओम नमः शिवाय। हे गणेश्वरो, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिएगा। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसे रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश ने शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथों में दंड तथा अन्न आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए और देखो देखो यह बारंबार बोलते हुए ये गण आगे आ गए।
सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा, उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे तब तक उस गणेश ने अपने हाथों से प्रहार कर उनके अपने पैर को छुड़ा लिया। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ कर दिया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के मस्तक कट गए। कुछ गणों ने जानू तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ऊर्ध्व दिशाओं में जा गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव जी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी ने गणेश को काल के समान प्रलयंकारी देखा। ओम नमः शिवाय। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि के भर्ता हैं और सृष्टि के संहर्ता परम देव परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है उसे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे कुछ कहा। इसके बाद वे मुनि सत्तम, पार्वती, सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मन सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्राह्मण, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात नारद, शिवजी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उस बालक गणेश के पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी हे नारद, युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश ने हाथ में पारिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश को पारिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उसने उन्हें परिघ से मारना आरंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिवजी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृत्तांत को शिवजी से निवेदन करने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिवजी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्रादि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिवजी के द्वारा आदिष्ट वे सभी लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गण को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए और जिस का जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। ओम नमः शिवाय। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो कहने लगे, अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है।
उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। ओम नमः शिवाय। इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गण की उस प्रकार सब प्रकार की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुने नारद, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काले पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को हाथ को दंड देने वाली भयंकर महादेवी हो थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का परिघ ही दिखाई दे रहा था। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अद्भुत चरित्र निर्मित किया। ओम नमः शिवाय। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक गणेश ने समस्त दुस्तर देवसेना को मथ डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बारंबार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? 10 दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। यह बालक तो दाएं बाएं परिघ घुमा रहा है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आ गए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो हमने कभी भी देखने में नहीं आया है। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश, ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रम तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उन युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शास्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिवजी के समीप आ गए। सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर भगवान शिव को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना गया है। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती। हे स्वामिन, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, इस बीच आपने देव महेश्वर को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करके कहा। नारद जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्भ को दूर कर दिया है। हे शंकर, हे भगवान शिव, आपने इनके बल को देकर देवताओं के गर्भ को भी नष्ट कर दिया है। हे नाथ, हे शंभो, स्वतंत्र तथा सभी के गर्भ को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया है। हे भक्त वत्सल, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्मपददायक,
अब इन्हें अधिक मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमार खंडे गणेश युद्ध वर्णनम नाम 15वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।